नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं म्यूजिक नोटबुक। पिछले बार हमने जो भी कुछ सीखा था उसका मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ ताकि उसी पॉइंट से हम इसको कंटिन्यू करें। तो ये जो सिंबल है जो म्यूजिक में बहुत फेमस है, इसका नाम है जी क्लेफ या ट्रेबल क्लेफ। इसका जो टाइप है वो है क्लेफ। 5 लाइन और 4 स्पेस, इनके नाम ये रहे। इनको आप इंडियन म्यूजिक के हिसाब से कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे या इस तरह से लिखेंगे। अगर ये जो म्यूजिक नोट है या म्यूजिक का जो सुर है, अगर उसकी बात करूं तो ये जिस लाइन पे होगा उस लाइन का जो भी नाम होगा वो इसका नाम हो जाएगा। जैसे इस लाइन का नाम जी है तो इसका नाम भी जी हो गया। ये इस स्पेस के अंदर है और ये जो स्पेस है इसका नाम है सी, तो इसका नाम भी सी हो गया। ये हमने पिछले बार समझा था। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। Here we go! जो भी साउंड है, जो भी सुर है, उसको वेस्टर्न म्यूजिक में बोलते हैं नोट। जो साइलेंस है या जो म्यूट है, साउंड अगर म्यूट कर देंगे तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में रेस्ट। स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस लैंग्वेज, ये जो म्यूजिक रीडिंग राइटिंग सिस्टम है उसमें खासतौर से इसको म्यूट की जगह रेस्ट बोला जाता है। तो ये कितनी देर का नोट हो, कितनी देर का रेस्ट हो, क्योंकि हर सुर सिर्फ एक ही टाइप का तो होता नहीं है। तो नोट के जो टाइप्स हैं वो अलग है, तो उसकी वैल्यू अलग है। और यही रेस्ट का भी है कि कभी साइलेंस जो रहेगा म्यूजिक में वो थोड़ी देर का होगा, कभी ज़्यादा देर का होगा, कभी तेज़ होगा, कभी स्लो होगा। तो ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही हर बार एक अलग कॉम्पोजिशन बनती जाती है। तो पहले है नोट, ठीक है। जो भी साउंड्स हैं वो सब नोट है। ये जो सिंबल है इसको वेस्टर्न म्यूजिक में बोलते हैं होल नोट, या इसका दूसरा ट्रेडिशनल नाम है सेमी ब्रीव। ये सारे नाम आपको नीचे दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वहां से भी आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है, मतलब कि कितनी देर के लिए नोट चलेगा, वो है 4 काउंट, 4 काउंट्स लॉन्ग। तो इसका जो बेसिक जो सस्टेन है, मतलब सस्टेन मतलब कितनी देर तक ये खिंचिएगा, कितनी देर तक इसको गाया जाएगा, वो है 4 काउंट। कितनी देर तक अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो कितनी देर तक, अगर आप सपोज कीबोर्ड प्ले करते हैं तो आप इसको कितनी देर तक होल्ड करेंगे उस की को, वो ये है 4 काउंट तक इसको होल्ड किया जाएगा। और इसका जो रेस्ट है, मतलब कि कितनी देर तक इसको नहीं प्ले करना है, वो है ये सिंबल। तो अगर ये सिंबल आएगा तो हम 4 काउंट्स के लिए नहीं प्ले करने वाले। तो ये हो गया सेमी ब्रीव या होल नोट। तो ये हो गया सेमी ब्रीव रेस्ट या होल रेस्ट। अब इसी तरह से है हाफ नोट, या इसको बोलते हैं मिनिम। नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसकी वैल्यू है 2 काउंट्स लॉन्ग। ये 11 नहीं है, ये बेसिकली काउंट्स मतलब कि काउंट्स यहाँ पे भी है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग यहाँ पे भी है। और इसका जो ऑपोजिट है, बेसिकली जो रेस्ट है, वो कुछ ऐसा दिखता है, हैट की तरह दिखता है। तो अगर ये हैट जैसा सिंबल आता है तो मतलब 2 काउंट्स के लिए नहीं प्ले करना। इसको हम हाफ रेस्ट या मिनिम रेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सिंबल है, तीसरा जो नोट है, कुछ इस तरह का। तो इसका जो हेड है बेसिकली वो डार्क कलर का है। ब्लैक हेड भी बोल सकते हैं इसको, या सॉलिड हेड भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये आता है तो 1 काउंट के लिए, तो 1 काउंट के लिए हमें साउंड प्ले करना है, कोई सुर प्ले करना है। और इसके जो रेस्ट है वो एक्चुअली 2 तरह के हैं। एक तो है ये और दूसरा है ये, Z और C। तो ये Z बना हुआ, इसके नीचे C बना हुआ, Z C भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये होगा तो हम 1 काउंट के लिए नहीं प्ले करेंगे कोई भी साउंड। लेकिन क्या है कि ये जो सिंबल है इसी के जैसा एक और सिंबल होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, और यही कारण है कि इसको प्रचलन में थोड़ा कम कर दिया गया है। हालांकि ट्रेडिशनल म्यूजिक में ये ज्यादा मिलेगा और मॉडर्न म्यूजिक सिस्टम में आपको ये ज्यादा मिलेगा, लेकिन दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इसको नहीं यूज किया जाता, बस, और कोई कारण नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को याद करना है, इसको मेमोराइज करना है। तो एक छोटी सी इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे साथ उसको सॉल्व करिए और आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू है 4। अगर मैं ऐसे कुछ करता हूं तो ये हो गया 4 + 4 मतलब कि 8। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये भी 4 + 4 मतलब कि ये भी 8 हो गया। या एक इक्वेशन ये भी हो सकती है कि ये नोट प्लस रेस्ट, 4 4 टोटल 8।
ठीक है। सो ये भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं म्यूजिक मैथ। और इसका जो मेन कारण है इसको करने का वो है कि हमें इनकी वैल्यूज याद हो जाती हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं जो आप और मैं साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। इसकी एक वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आपके सामने हैं ये 5 इक्वेशंस और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए ताकि आपको ये सारी क्लैरिटी एक बार में आ जाए। इन नोट्स की वैल्यू आपको ये सॉल्व करते करते ही याद हो जाए, क्योंकि हम इनको बार बार यूज करने वाले हैं इन वैल्यूज को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है 4 काउंट लॉन्ग। आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके इनकी वैल्यूज फिर से चेक कर सकते हैं। ये 4 काउंट लॉन्ग है, ये 2 काउंट्स लॉन्ग है और ये 1 काउंट लॉन्ग है। तो ये हो गया 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7। तो इसका आंसर हो गया 7। तो अगर आपका आंसर भी 7 आ रहा है तो बिल्कुल सही किया है आपने, और नहीं आ रहा तो फिर से चेक करके पॉज करके वीडियो को उसको सॉल्व करिए। दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए और आके फिर से प्ले करके चेक करिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये है 2 काउंट्स प्लस 4 काउंट्स प्लस 2 काउंट्स। तो ये हो गया इसका आंसर 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8। तो इसका आंसर हो गया 8 या 8। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये थर्ड वाले को पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर आके आप इसका आंसर मैच करिएगा। कि चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये है 1 काउंट, ये है 1 काउंट, ये है 1 काउंट और ये है 2 काउंट्स। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इसका आंसर हो गया 5। तो अगर आपका आंसर भी सही है तो बिल्कुल सही किया, नहीं तो फिर से जाके चेक करिए उसे सही किए। वीडियो पॉज कर लीजिए, फोर्थ वाले को सॉल्व करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 4 काउंट्स, 1 काउंट, 1 काउंट, 1 काउंट। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो इसका आंसर भी 7 है। अगर आपका आंसर भी 7 है तो बिल्कुल सही किया आपने, और नहीं है तो फिर से जाके चेक करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिफ्थ वाले को सॉल्व करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है 2 काउंट्स, ये है 4 काउंट्स, ये है 1 काउंट, ये भी है 1 काउंट और ये भी है 1 काउंट। तो इसका आंसर हो गया 4 + 2 इज 6, 7 8 और ये 9। तो ये हो गया आंसर। अगर आपने भी आंसर 9 लेके आए हैं तो आपने बिल्कुल सही किया, नहीं लेके आ पाए तो फिर से चेक करिए और सॉल्व करिए। सो दोस्तों ये थी म्यूजिक मैथ्स। आई होप ये समझ में आई होगी आपको। इसकी वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगले लेसन में आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। नेक्स्ट लेसन थोड़ा जल्दी आएगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक इतना जो भी कुछ बताया उस सबको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।